तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है केंद्रीय या संघीय कार्यपालिका। ठीक है ना, केंद्रीय या संघीय कार्यपालिका का लेक्चर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको घर बैठे मिलता रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं केंद्रीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति का पद जो होता है, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखेंगे और राष्ट्रपति को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में आखिर राष्ट्रपति के पद की क्या भूमिका है, राष्ट्रपति का पद क्यों रखा गया है, इसकी जरूरत क्या थी। ठीक है ना, कितना उनको पावर है, कितना पावर नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं और स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है ना, तो संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां भारतीय राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट को रखा जा सकता है कि समस्त जो शक्तियां हैं वो भारतीय राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह प्रत्यक्ष अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से क्या करता है, वो करता है। ठीक है ना, कभी कभी वो डायरेक्ट कर लेता है और कभी कभी वो है अपने पावर का इनडायरेक्टली यूज जो है वो करता है। कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है ना, क्योंकि भारत में क्या था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने जो लिया गया है वो कहीं ना कहीं जो हमने ब्रिटेन से ही लिया है। ठीक है ना, तो हमने संसदीय व्यवस्था को वहीं से लिया है, तो ब्रिटेन से अपनाया है। क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और राष्ट्रपति क्या है भारत में राष्ट्रपति की कंडीशन है नाम मात्र का। ठीक है ना, यानी रियल पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास नहीं होती है, वो नाम मात्र का होता है। रियल पावर किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है ना, ये नॉमिनल हेड होता है, ये रियल हेड होता है। ठीक है, तो ये भी चीजें और संसदीय व्यवस्था जो है, हमने इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमेशा मिलाने के लिए क्वेश्चन ये दे सकता है कि हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने जो है इंग्लैंड से अपनाया है। ठीक है ना, इंग्लैंड से अपनाया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना, इस अनुच्छेद को ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 52। ठीक है ना, 52 के अनुसार भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति देश का एक संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, यानी जो भी वर्क जो भी काम किया जाता है देश में वो इसी के नाम से किया जाता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, एक संवैधानिक प्रधान होता है, के साथ साथ भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम नागरिक हम किसे मानते हैं, तो हम राष्ट्रपति को मानते हैं भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए। ठीक है ना, भारत में राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन किया जाता है तो कौन कौन से व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं, इन सारों का जिक्र जो है अनुच्छेद 58 में यानी 58 में दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, सबसे पहला कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब उसकी उम्र की बात करते हैं तो उसकी उम्र जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो उसकी आयु हो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा पॉइंट है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। चौथा पॉइंट देखते हैं कि चुनाव के समय कोई लाभ का पद धारण नहीं किए होना चाहिए। ठीक है ना, चुनाव जब वो नामांकन पत्र जब दाखिल कर लेता है, चुनाव लड़ने की कंडीशन होती है, तो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पे वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, लाभ के पद पर होगा तो लाभ का पद बाद में उसको छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति की योग्यता हम लोगों ने देख लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन को हमको देखना है अनुच्छेद 54 के तहत जो है, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान जो है वो दिया गया है। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस सारे एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो इसको ध्यान से देखना। सारा क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है, एक एक लाइन से बनता है, सारे एग्जाम में पूछता है। चलिए इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो भी सदस्य होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, इसके साथ साथ जो दो हमारे यूटीज हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है ना, दो यूटीज हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी के भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 50 सदस्य जो है निर्वाचक मंडल के होने चाहिए।
जो प्रस्ताव देगा, ठीक है। और उसके बाद जो 50 सदस्य होंगे वे अनुमोदक होने चाहिए। इसके बाद के जो 50 सदस्य होंगे वो क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है, पूछ लेगा 50 होंगे कि 60 होंगे कि 70 होंगे कि 80 होंगे, ठीक है ना। लेकिन दोनों कितने होने चाहिए, 50-50 होने चाहिए। चलिए अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो वो कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी अनगिनत बार जो है वो व्यक्ति जो है, कोई लिमिटेशन नहीं है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। जो इलेक्शन होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल मत संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार ही इनका चुनाव जो है, निर्वाचन जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं, ठीक है ना, निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं उन विवादों का जो निपटारा होता है वो जो कोर्ट करता है, उस कोर्ट का नाम है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। विवादों का निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लेकिन सही आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही विवादों का निपटारा जो है वो किया जाता है, किसका, राष्ट्रपति का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसको शपथ कौन दिलाता है। भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रपति को आखिर शपथ जो है वो कौन दिलाता है। चलिए इसको देखते हैं कि शपथ भारत का जो है कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, अथवा मुख्य न्यायाधीश की अगर अनुपस्थिति हो तो कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है उसको शपथ जो है वो दिलाता है, किसको, राष्ट्रपति को। तो बच्चों ये सारा जो है आज राष्ट्रपति से रिलेटेड लेक्चर रहा। राष्ट्रपति की क्या कंडीशन है, राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए, किस अनुच्छेद के तहत आता है, नॉमिनल है, हेड है, रियल है, जो भी है सब देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद निर्वाचन में हमने देखा कि निर्वाचन में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद उसके 50 अनुमोदक होते हैं, प्रस्तावक होते हैं, कितनी बार बन सकता है, इन सब से जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आज का लेक्चर यहीं रहने देते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।